कई मंत्रों का जाप करने से पहले ओम शब्द का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में ओम शब्द 3 अक्षरों के मेल से बना है, आ, उ और मा। ओम को संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। ओम का उच्चारण करने से आसपास सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। ओम के बारे में कई जानकारों का कहना है कि ओम को प्रथम ध्वनि माना जाता है। ओम को ब्रह्मांड की आवाज़ भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने से पहले जो प्राकृतिक ध्वनि थी वो थी ओम की गूंज। नमस्ते दोस्तों, मैं अरविंद अपने YouTube चैनल त्रिशूल के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। क्यों किया जाता है ओम का जाप? इसके जाप से कई शारीरिक लाभ मिलते हैं। ओम एक पवित्र ध्वनि ही नहीं बल्कि अनंत शक्ति का प्रतीक भी है। कहा जाता है कि ओम का जाप करने से साधकों का अपने उद्देश्य की प्राप्ति होती है। इसके जाप से शरीर को कई लाभ मिलते हैं। इसका जाप करने से तनाव दूर हो जाता है। इसके लगातार जाप करने से पाचन शक्ति तेज होती है। अगर आप कोई काम करते हुए थक गए हैं तो ओम का जाप कर लें तो इससे थकान दूर हो जाती है। ओम का जाप करने से घबराहट दूर होती है। लगातार जाप करने से शरीर निरंतर शांति से भर जाता है। ओम का जाप हमारे शरीर में कंपन उत्पन्न करता है। जानकारों का कहना है कि ओम का जाप करने से पहले इसका अर्थ और उसका महत्व दिमाग में रखकर बैठ जाएं। ओम का जाप करने से पहले ईश्वर का ध्यान रखना जरूरी है। पहले आसन पर बैठें। ओम का जाप करते समय रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सिर को बिल्कुल सीधा रखें। जाप करते समय अपनी आंखों को बंद कर लें और गहरी सांस छोड़ते हुए ओम बोलना शुरू करें। आप इस जाप को 2 या 2 से ज़्यादा बार दोहरा सकते हैं। ओम का उच्चारण 5, 7, 10, 21 बार अपने समय अनुसार करें। ब्रह्म का अर्थ होता है विस्तार, फैलाव और फैलना। ओमकार ध्वनि के सबसे अधिक अर्थ दिए गए हैं। यह अनादि और अनंत तथा निर्वाण की अवस्था का प्रतीक है। आइंस्टाइन भी यही कहकर गए हैं कि ब्रह्मांड फैल रहा है। आइंस्टाइन से पूर्व भगवान महावीर ने कहा था। महावीर से पूर्व वेदों में इसका उल्लेख मिलता है। महावीर ने वेदों को पढ़कर नहीं कहा, उन्होंने तो ध्यान की अटल गहराइयों में उतरकर देखा तब कहा। ओम को ओम कहा जाता है। उसमें भी बोलते वक्त ओ पर ज्यादा जोर होता है। इसे प्रणव मंत्र भी कहते हैं। इस मंत्र का प्रारंभ है, अंत नहीं। यह ब्रह्मांड की अनाहत ध्वनि है। अनाहत अर्थात किसी भी प्रकार की टकराहट या 2 चीजों या हाथों के संयोग के उत्पन्न से ध्वनि नहीं। इसे अनहद भी कहते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में अनवरत जारी है। तपस्वी और ध्यानियों ने जब ध्यान की गहरी अवस्था में सुना कि कोई एक ऐसी ध्वनि है जो लगातार सुनाई देती रहती है, शरीर के भीतर भी और बाहर भी हर कहीं कहीं ध्वनि निरंतर जारी है और उसे सुनते रहने से मन और आत्मा शांति महसूस करती है, तो उन्होंने उस ध्वनि को नाम दिया ओम। साधारण मनुष्य उस ध्वनि को सुन नहीं सकता, लेकिन जो भी ओम का उच्चारण करता रहता है उसके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का विकास होने लगता है। फिर भी उस ध्वनि को सुनने के लिए तो पूर्णतः मौन और ध्यान में होना जरूरी है। जो भी उस ध्वनि को सुनने लगता है वह परमात्मा से सीधा जुड़ने लगता है। परमात्मा से जुड़ने का साधारण तरीका है ओम का उच्चारण करते रहना। ओम नाम से हिंदू, मुस्लिम या ईसाई जैसी कोई बात नहीं है। यह सोचना कि ओम किसी एक धर्म की निशानी है ठीक बात नहीं है। अपितु यह तो तब से चला आया है जब कोई अलग धर्म ही नहीं बना था, बल्कि ओम तो किसी न किसी रूप में सभी मुख्य संस्कृतियों का प्रमुख भाग है। यह तो अच्छाई, शक्ति, ईश्वर, भक्ति और आदर का प्रतीक है। उदाहरण के लिए अगर हिंदू अपने सब मंत्रों और भजनों में इसको शामिल करते हैं तो ईसाई और यहूदी भी इसके जैसे ही एक शब्द आमीन का प्रयोग धार्मिक सहमति दिखाने के लिए करते हैं। मुस्लिम इसको आमीन कहकर याद करते हैं। सिख मत भी इस ओंकार अर्थात एक ओम के गुण गाता है। अंग्रेजी के शब्द ओमनी, जिसके अर्थ अनंत और कभी खत्म न होने वाले तत्वों पर लगाए जाते हैं, भी वास्तव में इस ओम शब्द से ही बना है। इतने से यह सिद्ध है कि ओम किसी मत, मजहब या संप्रदाय से न होकर पूरी इंसानियत का है। ठीक उसी तरह जैसे कि हवा, पानी, सूर्य, ईश्वर, वेद आदि सब पूरी इंसानियत के लिए है, न कि केवल किसी एक संप्रदाय के लिए। ओम शब्द 3 ध्वनियों से बना है, आ, उ, म। इन तीनों ध्वनियों का अर्थ उपनिषद में भी आता है। यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक भी है और यह भूलोक, भूवलोक और स्वर्गलोक का प्रतीक है। तंत्र योग में एकाक्षर मंत्रों का भी एक विशेष महत्व है। देवनागरी लिपि के प्रत्येक शब्द में अनुस्वर लगाकर उन्हें मंत्र का स्वरूप दिया गया है। उदाहरण के तौर पर कम, खम, गम, घम आदि। इसी तरह श्रीम, क्लीम, ह्रीम, हूम, फट आदि भी एकाक्षरी मंत्रों में गिने जाते हैं। सभी मंत्रों का उच्चारण जीभ, होंठ, तालु, दांत, कंठ और फेफड़ों से निकलने वाली वायु के सम्मिलित प्रभाव से संभव होता है।
इससे निकलने वाली ध्वनि शरीर के सभी चक्रों और हार्मोन स्राव करने वाली ग्रंथियों से टकराती है। इन ग्रंथियों के स्राव को नियंत्रित करके बीमारियों को दूर भगाया जा सकता है। प्रातः उठकर पवित्र होकर ओमकार ध्वनि के उच्चारण करें। ओम का उच्चारण पद्मासन, अर्थ पद्मासन, सुखासन, वज्रासन में बैठकर कर सकते हैं। इसका उच्चारण 5, 7, 10, 21 बार अपने समय अनुसार कर सकते हैं। ओम जोर से बोल सकते हैं, धीरे धीरे बोल सकते हैं। ओम जप माला से भी कर सकते हैं। इससे शरीर और मन को एकाग्र करने में मदद मिलेगी। दिल की धड़कन और रक्त संचार व्यवस्थित होगा। इससे मानसिक बीमारियां दूर होती हैं। काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। इसका उच्चारण करने वाला और इसे सुनने वाला दोनों ही लाभान्वित होता है। इसके उच्चारण में पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। प्रिय अप्रिय शब्दों की ध्वनि से श्रोता और वक्ता दोनों हर्ष, विषाद, क्रोध, घृणा, भय तथा कामेच्छा की आवेगों को महसूस करते हैं। अप्रिय शब्दों से निकलने वाली ध्वनि से मस्तिष्क में उत्पन्न काम, क्रोध, मोह, भय, लोभ आदि की भावना से दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जिससे रक्त में टॉक्सिक पदार्थ पैदा होने लगते हैं। इसी तरह प्रिय और मंगलमय शब्दों की ध्वनि मस्तिष्क, हृदय और रक्त पर अमृत की तरह आह्लादकारी रसायन की वर्षा करती है। ओम के साथ नमो शब्द जुड़ने से मन और मस्तिष्क में नम्रता के भाव पैदा होते हैं। इससे सकारात्मक ऊर्जा तेजी से प्रवाहित होती है। और अब बात करते हैं ओम के वैज्ञानिक महत्व के बारे में। ओम के संबंध में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या ओम शब्द की महिमा का कोई वैज्ञानिक आधार भी है? क्या इसके उच्चारण से इस आसार संसार में भी कुछ लाभ है? इस संबंध में ब्रिटेन के एक साइंटिस्ट जनरल ने शोध परिणाम बताए हैं। रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस के प्रमुख प्रोफेसर जे मॉर्गन और उनके सहयोगियों ने 7 वर्ष तक ओम के प्रभाव का अध्ययन किया। इस दौरान उन्होंने मस्तिष्क और हृदय की विभिन्न बीमारियों से पीड़ित 2500 पुरुषों और 200 महिलाओं का परीक्षण किया। इनमें उन लोगों को भी शामिल किया गया जो अपनी बीमारी के अंतिम चरण में पहुंच चुके थे। इन सारे मरीजों को केवल वही दवाइयां दी गई जो उनका जीवन बचाने के लिए आवश्यक थी। सेल सब बंद कर दी गई। सुबह 6 से 7 बजे तक यानी 1 घंटा इन लोगों को साफ स्वच्छ खुले वातावरण में योग शिक्षकों द्वारा ओम का जप कराया गया। इन दिनों उन्हें विभिन्न ध्वनियों और आवृत्तियों में ओम का जप कराया गया। हर 3 माह में हृदय, मस्तिष्क के अलावा पूरे शरीर का स्कैन कराया गया। 4 साल तक ऐसा करने के बाद जो रिपोर्ट सामने आई वह आश्चर्यजनक थी। 70% पुरुष और 85% महिलाओं से ओम का जप शुरू करने से पहले बीमारियों की जो स्थिति थी उसमें 90% कमी दर्ज की गई। कुछ लोगों पर मात्र 20% ही असर हुआ। इसका कारण प्रोफेसर मॉर्गन ने बताया कि उनकी बीमारी अंतिम अवस्था में पहुंच चुकी थी। इस प्रयास से यह परिणाम भी प्राप्त हुआ कि नशे से मुक्ति भी ओम के जप से प्राप्त की जा सकती है। इसका लाभ उठाकर जीवन भर स्वस्थ रहा जा सकता है। ओम को लेकर प्रोफेसर मॉर्गन कहते हैं कि शोध में यह तथ्य पाया कि ओम का जाप अलग अलग आवृत्तियों और ध्वनियों में दिल और दिमाग के रोगियों के लिए बेहद असरकारक है। यहाँ एक बात बेहद गौर करने लायक यह है कि जब कोई मनुष्य ओम का जाप करता है तो यह ध्वनि जुबान से न निकलकर पेट से निकलती है। यही नहीं, ओम का उच्चारण पेट, सीने और मस्तिष्क में कंपन पैदा करता है। विभिन्न आवृत्तियों और ओम ध्वनि के उतार चढ़ाव से पैदा होने वाली कंपन क्रिया से मृत कोशिकाओं को पुनर्जीवित कर देता है तथा नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। रक्त विकार होने ही नहीं पाता। मस्तिष्क से लेकर नाक, गला, हृदय, पेट और पैर तक तीव्र तरंगों का संचार होता है। रक्त विकार दूर होता है और स्फूर्ति बनी रहती है। यही नहीं, आयुर्वेद में भी ओम के जाप के चमत्कारिक प्रभावों का वर्णन है। इस तरह के कई प्रयोगों के बाद भारतीय आध्यात्मिक प्रतीक चिन्हों के प्रति पश्चिम देशों के लोगों में भी खुलापन देखा गया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है कृपया लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।